बन कर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं, मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं फूल बन कर तेरे मैं फूल बन कर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं, मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं, लागे तेरी सूरत प्यारी, तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी, लागे तेरी सूरत प्यारी, तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी, मैं गीत तेरा गाकर मैं गीत तेरा गाकर भक्ति में रम जाऊं, मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं फूल बन कर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं, धम्मो मंगल मुक्ति ढंग अहिंसा संजो ताओ, देवा वेतं नाम संति जसि धामे सयामनो। जब एक अकेला होता है तो उसका इतना महत्व नहीं होता है, जब एक के साथ एक और लगा दिया जाता है तो उसकी 10 गुना शक्ति बढ़ जाती है। जब 10 गुना शक्ति बढ़ जाती है तो उसमें क्या हम किसके ऊपर आज बात करेंगे? संगठन के ऊपर। संघ में रह के कैसे इकट्ठे रहें, कैसे एक साथ रहें। जो मधुमक्खियां होती हैं वो क्या करती हैं, उनके पास ना तो तलवार है ना तो बंदूक है, फिर भी वो प्रेम पूर्वक एक साथ रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं, और वो कोई भी मनुष्य या जानवर उनके पास नहीं पहुंच पाता, नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रेम है, इकट्ठा संगठित है। वो जब वृक्ष एक साथ इकट्ठे होते हैं तो कितनी भी आंधी या तूफान कुछ भी आ जाए तब वो गिरते नहीं हैं। जब एक वृक्ष अकेला होता है तो टूट जाता है, गिर जाता है आंधी आने से, और जब वो संगठित होकर इकट्ठे एक साथ खड़े रहते हैं तो कितनी भी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्योंकि वो किस लिए नहीं गिरते हैं? क्योंकि आपस में वो टकरा जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो वो नहीं गिरते। अब एक एक तिनके को हम क्या करते हैं, जो घास होती है एक एक तिनकों को इकट्ठा करके क्या करते हैं, रस्सी बनाते हैं ना। जब रस्सी बनती है तो बड़े बड़े जानवरों को भी बांधने के काम आती है। वो कितनी भी खूंखार हो, कैसे भी हो, जब उनको इकट्ठा करके रस्सी बन गई है तो वो बंध सकते हैं। जब बिखरे होते हैं तो वो बंध नहीं सकते। अब आप लोग झाड़ू लगाते हैं, एक तिनके से तो झाड़ू साफ सफाई नहीं होगी। जब उनको इकट्ठा किया जाएगा, एक साथ किया जाएगा, तब वो पूरी घर की सफाई हो सकती है। जब हम संगठित होते हैं तो हमारे घर की भी सफाई हो सकती है, हमारे जीवन की भी। एक व्यक्ति था, वो बहुत नाम भी था और उसका काम भी था। उसके घर में भी इज्जत हुआ करती थी और बाहर भी। कहीं भी जाता उसकी
इज्जत कम नहीं होती। और घर के लोग उसके ऐसी, वो सबसे बड़ा घर का मुखिया था, वो घर का मुखिया था और वो सबकी बात भी मानता था और दूसरों की भी बात मनवा लेता था। हम लोग, आप लोग भी हैं, घर के मुखिया तो कोई तो होगा ना। जब घर के मुखिया होते हैं तो आपको क्या लगता है, मेरी बात मानी जाए, ये मैंने जो कहा है वो माने। आप स्वयं भी तो मानोगे तभी तो सामने वाले आपकी बात मानेगा। तो वो व्यक्ति क्या करता था, जब वो सामने वाले की बात मानता था और अपनी बात भी मनवा लेता था। और उसके घर के लोग संगठित थे, इकट्ठे थे, प्रेम पूर्वक रहते थे और वो बहुत अमीर धनवान व्यक्ति था। किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वो क्या हो गया, गरीब हो गया। उसके सारे व्यापार वगैरह जितनी भी सब दुकानें थी बंद हो गई। अब दुकानें भी बंद हो गई, घर को भी किराए पे दे दिया गया। अब जब घर को भी किराए पे दे दिया गया, जब आगे और समय आया कि वो घर भी बेचना पड़ा। जब वो घर बेचना पड़ा तब भी उसके परिवार में उसके भाई बहनों बहन और उनके जो बच्चे थे उनके भी प्रति प्रेम का, सम्मान का, इज्जत का वो रुतबा खत्म नहीं हुआ। आपसे जो स्नेह था वो भी खत्म नहीं हुआ। क्यों? इतना महसूस नहीं होता। कितनी भी हम गरीबी आ जाए, कुछ भी आ जाए, जब हम प्रेम पूर्वक रहते हैं तो इतना महसूस नहीं होता। तो वो व्यक्ति भी इतना महसूस नहीं कर रहा था। जब घर बिक गया और जब वो सब ने आपस में बात करी कि अब घर तो बिक गया है, चलो कहीं और जाके नौकरी कर लेते हैं, कहीं और जाके काम करेंगे तो शायद कुछ मिल जाएगा। तो वो घर से बाहर निकल गए, जंगल में आ गए। जंगल में आए तो उनको क्या, एक ऐसा कोई पौधा होता है, घास फूस होती है, जिससे वो लोग इकट्ठा करके, उन्होंने जो बड़ा मुखिया था उसने कहा कि ये सब लोग काट लो। और काटने के लिए सबने कहा और उसी समय सब संगठित होके, इकट्ठे होके क्या करने लगे, उसको, उस घास को काटने लगे। जब घास को काट लिया तो उसको भिगोया, भिगोने के बाद उसको कूटते भी हैं, कूटने के बाद उसकी क्या करनी थी, रस्सी बनानी थी। और रस्सी बनानी थी, वो बहुत बड़ा वट वृक्ष के नीचे सब लोग बैठे हुए थे। जब देखा कि वट वृक्ष के नीचे सब लोग बैठे हैं, ऊपर से एक उस वृक्ष के नीचे एक यक्ष भी रहता था। उस वृक्ष के नीचे जब यक्ष ये सब कौन दृश्य देख रहा था, वो यक्ष देख रहा था कि ये कितनी संगठित से, कितनी प्रेम पूर्वक एक साथ मिलकर सारे कार्य कर रहे हैं। और एकदम से उसके मन में आया कि मैं जाके इनसे पूछता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। उस देवता ने आके पूछा उस मुखिया से कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उसने कहा, उस मुखिया ने बहुत प्रेम पूर्वक उस देवता को जवाब दिया कि मैं तुम्हें बांध रहा हूं। मुझे बांध के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे आपको बांध के मेरा धन संपत्ति जो वापस गई है वो मिल जाएगी। वो यक्ष हंसने लग गया और कहने लग गया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम यहाँ से 10 कदम आगे जाके 10 हाथ जमीन खोदोगे, तुम्हारे लिए धन वहां पे मिल जाएगा। जब वो आगे गए, 10 हाथ जमीन खोदी और उनको धन इतना मिल गया कि उनकी जीवन की यात्रा पूरी फिर से प्रारंभ हो गई। और वो जैसे पहले अमीर थे, सेठ बने हुए थे, वैसे ही बन गए। जब वैसे ही बन गए, वो व्यापार चलाने लग गए। और वो किस लिए?
क्योंकि वो संगठित थे, प्रेम पूर्वक रहते थे, इसलिए देवता भी उनसे प्रसन्न होकर उनकी व्यापार वापस से चला दिया। और जब व्यापार वापस से चलाया तो एक उनका मित्र था, सेठ का, जो वो मित्र था वो पूछने लगा, तू तो इतनी ऐसे सड़क पे आ गया था, फिर ऐसा कैसे बन गया, तू इतना अमीर कैसे बन गया? उसने अपनी आप बीती सारी बता दी। जब आप बीती बताई तो उसके मन में भी आया कि मैं भी जाके वैसा वो यक्ष को प्रसन्न करूंगा तो मेरे भी ऐसा काम बन जाएगा। हमें भी कोई ऐसा व्यक्ति बताए ना तो हमारे मन में भी आता है ना कि हम भी जाके वैसा करेंगे तो शायद हमारे भी जीवन में ऐसा हो जाएगा। तो उसने सोचा कि मैं भी जाके अपनी पूरी फैमिली को ले जाके वैसा काम करूंगा। वो जंगल में गया, वो उस व्यक्ति और उसके घर में जो थे मेंबर थे वो आपस में बहुत तनाव था, बहुत लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, किसी के आपस में प्रेम नहीं था, ना ही संगठन था। वो जब घास काटने लगे तो जो बड़ा मुखिया था उसने बोला कि सब जने घास काटना चालू कर दो। तो क्या कहा उसके परिवार ने, मैं नहीं करूंगा। उसने कहा मैं नहीं करूंगा। उसने कहा जेठानी को बोल दो, उसने कहा बड़े भैया को बोल दो। किंतु जब आपस में ऐसा होने लगा तो उसने बड़े मुखिया ने कहा कि तुम लोग रहने दो, मैं करूंगा। जब वो काम करने लग गया तो कोई भी, सब आराम से बैठे हुए, किसी ने भी मदद नहीं करी, अकेले ही कर रहा था। और यही सब दृश्य कौन देख रहा था? यक्ष देख रहा था। वो देव देख रहा था और देव आके पूछने लगा तुम क्या कर रहे हो? उसने वही जो सुना था वही जवाब दिया कि मैं तुम्हें बांध रहा हूं। तुम मुझे बांधोगे? मेरे बांधने वाले पहले अपने परिवार को, अपनी फैमिली को तो बांध लो, पहले अपने इकट्ठा होने का संगठन तो कर लो पहले, फिर मुझे बांधना। और वो मुखिया कहने लगा नहीं, मैं तो तुम्हें बांधूंगा ही बांधूंगा। तो वो यक्ष को गुस्सा आ गया कि नहीं, मुझे जो बांधोगे तो तुम मेरे वृक्ष के साथ ही चिपके रह जाओगे। ऐसा मत करना, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए मृत्यु का पैगाम आ जाएगा। तो डर के सारे भाग गए। ना उनके यहाँ धन आया, ना देवता भी प्रसन्न हुआ। तो ऐसे भी कोई फैमिली मत होना जिसके आपस में इतनी टकराव, इतना बिखराव और इतना लड़ाई झगड़े। जैसे कि लकड़ी का एक गट्ठर होता है तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ सकते हो आप लोग? एक साथ लकड़ी बंधी हुई है, बहुत सारी लकड़ियां एक साथ बंधी हुई हैं तो टूटेंगी क्या? नहीं टूटेंगी। उसी प्रकार जैसे कि एक लकड़ी अकेली हो जाती है तो वो टूट जाया करती है। तो हम लोग कभी हमें भड़काने वाले, जब हम अकेले होते हैं तो हमें भटकाने वाले मिल जाएंगे, किंतु संगठन करने वाला कोई नहीं मिलेगा, हमें संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। आचार्य भगवान आनंद ऋषि महाराज जी का क्या था? उनको किस चीज पे खुशी मिलती थी? कि संगठन की बीना बजने दो, मधुर मधुर ध्वन सुनने दो। आचार्य भगवान को भी ये प्रिय था कि संगठन होगा तो ये दुनिया आगे चलेगी। जब हम प्रेम पूर्वक रहते हैं तो सब, भले ही वो घर गृहस्थी हो या समाज हो, कहीं भी हो, जहां पे संगठन होता है वहां पे हमारा जीवन बहुत प्रेम पूर्वक चलता है। जहां पे बिखराव हो जाता है, जहां पे टकराव हो जाता है, वहां पे क्या होता है? लड़ाई के सिवा कुछ नहीं मिलता, समझाने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए हम प्रेम पूर्वक रहें, सम्मान से रहें और इज्जत भी कमाए। उस सेठ की तरह बनो कि हम दूसरे का भी माने और अपना भी मनवा ले। ऐसे बनोगे तो समाज में भी क्या, आपकी हर जगह इज्जत होगी। अब पर्व पर्युषण आ रहे हैं, कल का दिन छोड़ के
पर परसों परसों पर परिश्रम आएंगे, तो हम क्यों ना संगठित हो जाएं, क्यों ना एक साथ होकर ये खुशियों का दिन मनाएं कि ये ऐसा पर्व जो कभी साल में एक बार ही आता है, एक बार को आने को इसको प्रेम पूर्वक और सम्मान से मनाएंगे तो हमारे भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे और देवता भी खुश होकर कभी न कभी तुम्हारे घर में भी धन की वृद्धि हो जाएगी। तो हम संगठित रहेंगे तो हमारा जीवन भी धन्य होगा और सामने वाले को भी और पूरी फैमिली भी अच्छी रहेगी। इसी के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।